हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर से कुछ दूरी पर एक घनघोर जंगल था, जहां 3 प्रेग्नेंट चुड़ैलों अंगूरी, मंजीरा और सिंदूरी का बसेरा था। तीनों चुड़ैलों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम विपरीत था। उस भयानक से जंगल में उन चुड़ैलों के सिवाय कोई नहीं रहता था। दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। आधी रात तीनों चुड़ैलें एक घने से बरगद के पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी उनमें से अंगूरी चुड़ैल कहती है, और कितना इंतजार करें, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु कहीं पेट के अंदर ही न हो जाए। आज सड़क एकदम सुनसान है। लगता है हम तीनों को अपना शिकार फंसाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम तीनों ऐसे ही भूखी रही तो हम तीनों के गर्भ में पल रहे बच्चे को खाना नहीं मिलेगा। यह सही नहीं है। किसी इंसान को मारकर अपनी भूख मिटाना अपराध होता है। बोली रे बोली, देख सिंदूरी, अपनी इस ज्ञान की सीढ़ी को बंद कर। हम चुड़ैले हैं, ये पाप पुण्य जैसे शब्द हमको नहीं जमते। पर हमें अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं कि हम मासूम इंसानों की बलि दें। अगर हम इंसानों की बलि नहीं देंगे तो हमारे पेट में जो भूख से खलबली मच रही है वो शांत कैसे होगी? ए अंगूरी, समझा रे इस संत चुड़ैल को। न जाने किस गधे शैतान ने इसे चुड़ैल बना दिया। कभी तो अपनी इस सड़ी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर। क्यों बवाल मचा रही है? जिन इंसानों का तू भला चाहती है, याद कर कैसे उन्होंने जिंदा इंसानों ने तुझे बिना पति गर्भवती होने पर पथराव कर करके तुझे मौत के घाट उतार दिया था। और तब से ये मंद बुद्धि चुड़ैल हम दोनों की खोपड़ी खाती रहती है। नाम मेरा मंजीरा है और बजती ये रहती है। तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल जंगल से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। तभी उन्हें सुनसान सड़क पर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और मंजीरा कहती है, लगता है शिकार आ रहा है। चलो हम तीनों उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ आएगा हम उस पर धावा बोल देंगे। तीनों गर्भवती चुड़ैल पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। तभी बाइक पर सवार गगन नाम का एक शख्स वहाँ पहुँचता है और तीनों चुड़ैल उड़ते हुए उसके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर काटने लगती हैं। खौफनाक मंजर देखकर गगन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वो अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं हूँ मंजीरा चुड़ैल। मैं अंगूरी चुड़ैल। मैं हूँ सिंदूरी चुड़ैल। ओ सिंदूरी, अरे तू चुड़ैल है क्या? बकरी की तरह मैं कर रही है। अरे हमारा काम है लोगों को डरा धमका कर अपना शिकार बनाना। एक साथ 3 गर्भवती चुड़ैल, आज तो गया गगन। कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? हम तीनों गर्भवती चुड़ैल हैं। हम तीनों की तीनों भूखी हैं, इसलिए अब तुम हमारा आहार बनोगे। हा हा हा, तुझे खाकर हम अपनी भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो तुझे पड़ेगा और हमारा शिकार भी बनना पड़ेगा। अगर हमने तुझे मारकर नहीं खाया तो हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे मर जाएंगे और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, आलतू जलालतू। खुद को ले संभाल तू, मत मचा बवाल तू। हा हा हा, अच्छा था ना? अरे बस बस, अब इस पर वार करके इसका शिकार करते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। इतना कहते हुए तीनों गर्भवती चुड़ैल आगे बढ़कर उस पर वार करती है और गगन बोलता है, बचाओ, कोई मत मारो मुझे। तीनों उसे बुरी तरह घायल करके उसका खून पीने लगती हैं। इस तरह तीनों गर्भवती चुड़ैल अपनी अपनी भूख मिटाकर उड़ती हुई जंगल के अंदर जाकर अलग अलग पेड़ से उल्टा लटक कर अपने अपने पेट को सहलाते हुए सो जाती हैं। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जिसके साथ तीनों चुड़ैलों के गर्भावस्था के महीने भी बढ़ने लगते हैं, जिसके साथ तीनों चुड़ैलों की भूख भी काफी मात्रा में बढ़ने लगती है। एक शाम तीनों चुड़ैल घने पीपल की डाल पर बैठी थी। तभी मंजीरा
अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है। मुझे भूख लगी है, किसे खाऊं? हाँ, आजकल हम तीनों चुड़ैलों की भूख बढ़ती ही जा रही है। शायद ये गर्भावस्था की ही लक्षण है, इसलिए हम तीनों को और ज्यादा मात्रा में भूख लग रही है। इस चील की आवाज ने कल रात से मेरे कानों में दम करके रख दिया है। चलो इसी को मौत के घाट उतार कर अपनी भूख मिटाते हैं। तीनों पेड़ से उड़कर चील समेत जंगल के कई अन्य पक्षियों को भी मारकर खा जाती हैं और पेट सहलाते हुए कहती हैं। इन चील कौओं को खाकर तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा। शाम तो हो गई, चलो बाहर चलकर जाल फेंकते हैं, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। अगले ही पल तीनों चुड़ैल सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी एक कपल वहाँ से गुजर रहे होते हैं और चुड़ैल की टोली लड़के को मौत के घाट उतार देती है। इतना डरावना दृश्य देखकर वो लड़की, जिसका नाम मानवी था, वो डर के मारे पसीने में भीग जाती है। ये देखकर मंजीरा कहती है। क्या हुआ, तुम पानी पानी क्यों हो गई? एक तो हम तीनों चुड़ैल तुम्हारी समस्या को हल कर रही हैं और तुम हो कि हम ही से डर रही हो। एक साथ 3 प्रेग्नेंट चुड़ैल, और हम तीनों चुड़ैल मरने के बाद भी इस गर्भ के बोझ को ढो रही हैं, इसलिए। पर मैंने तुम तीनों को क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हमने तो तुम्हारा जीवन बिगड़ने से बचाया है। वो कैसे? ये मुर्दा जो कुछ देर पहले जिंदा था, ये तुम्हें भी गर्भवती करके मार देता, और हम नहीं चाहती थी कि गर्भवती चुड़ैलों की जनसंख्या बढ़े। अच्छा तो ऐसा करो कि तुम हमारा शिकार बन जाओ। गर्भवती औरतों की भूख मिटाना पुण्य का काम होता है। होता है, पर मानव की भूख मिटाने से, ना कि दानव की। तुम तीनों चुड़ैल हो। बहुत टाए टाए कर रही है। अरे मंजीरा, चुप करा इसे। इसकी गर्दन ही उखाड़ कर फेंकते हैं। बहुत मगजमारी कर रही थी, भेजे में दर्द कर दिया। गुस्से में बौखलाई चुड़ैल अपना हाथ आगे बढ़ाकर मानवी की गर्दन दबोच लेती है। तभी एक बाबा हाथों में त्रिशूल लेकर उनके पास आ खड़ा होता है और मंजीरा कहती है। अल्लाह, ये सिंदूरी अंगूरी इस बाबा को छूकर तो झंझना उठी। साला करंट का तार चिपका कर आया है क्या? ए बाबा, अपनी खैरियत चाहता है तो अपना ये झाल कमंडल लेकर दफा हो यहाँ से। एक चाचा 2-4 साल का और मेहमान है, जा जिंदगी के मजे लूट। इतनी जल्दी क्या है रिटायरमेंट की? हाँ बाबा, जाओ, हम तीनों के लिए आज के शिकार का जुगाड़ हो गया है। चुप करो तुम तीनों, खबरदार जो इस लड़की को छुआ तो। क्या चाहती हो तुम इससे? हमने चाहना बंद कर दिया है। हमारी ये हालत चाहत का ही नतीजा है। हम सिर्फ लोगों को मारकर भूख मिटाना चाहती हैं। हम तीनों भी किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की बेटी थी। लड़की से बीवी और बीवी से बहू बनी और अब चुड़ैल बन गई, वो भी गर्भवती चुड़ैल। इस संसार से जाने का क्या लोगी? आजादी, मुक्ति। लेकिन उससे पहले मैं अपने पति हरिया को सबक सिखाना चाहती हूँ। और मैं अपनी सास को। और तुम? मुझे बदला नहीं, मुक्ति चाहिए इस चुड़ैल श्रेणी से। पैर पर उल्टा लटक कर मैं थक चुकी हूँ। सिंदूरी चुड़ैल के इतना कहते ही बाबा के मंत्रों के द्वारा उसे और उसके गायब होते ही बची हुई दोनों चुड़ैल कहती हैं। अच्छा हुआ इसे मुक्ति मिल गई। ये चुड़ैल नहीं बल्कि मंदबुद्धि बैल है, पीछा छूटा। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, इसका असर सिर्फ आधे दिन तक रहेगा। इतनी ही घड़ी में तुम्हें अपना बदला पूरा करना होगा। दोनों चुड़ैल जंगल से उड़ती हुई अपने घर पहुंचती हैं, जहां हरिया शीशे में अपने बाल संवार रहा होता है। तभी मंजीरा चुड़ैल उसके पास आकर कहती है। हरिया, ये मंजरी कहाँ बज रही है? हरिया तो मुझे ही पुकारती थी। चुड़ैल, बीवी को मरे 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे सर की हरियाली इतनी जल्दी लौट आई, ये तो गलत है। तुम कहो तो मैं कल ही से नुचवा मतलब कटवा दूंगा। तुम क्यों तकल्लुफ करोगे? ये शुभ काम मैं अपने लंबे लंबे काले नाखूनों से करूंगी। उस तरह की क्या जरूरत है? ना हरिया के सर पर हरियाली रहेगी, ना कोई उसकी पत्नी बनकर मेरी जगह लेगी। इतना कहते हुए चुड़ैल आगे बढ़कर उसका सर पकड़कर जोर जोर से घुमाने लगती है।
और उसके सारे बाल उखाड़ देती है, जिसके साथ हरिया की मौत हो जाती है। और इसी के साथ मंजीरा चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर अंगूरी चुड़ैल भी आधी रात अपने ससुराल पहुंचकर पंखे से उल्टी लटककर अपनी सास गंगा को डराते हुए कहती है, सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, गंगा उठ। कौन है यहाँ? अंगूरी, वही जिसकी बेटियों को तूने गर्भ में ही मार दिया था, और अंत में जब मैं फिर से गर्भवती हुई तो तूने मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे भी मार दिया। आज मैं तेरा किस्सा खत्म करके जाऊंगी। नहीं बहू, ऐसा मत करियो, मैं तो तेरी सास हूँ ना। तुझ जैसी सास से मेरा विश्वास उठ गया है। तूने मेरे जितने गर्भपात करवाए हैं ना, आज मैं तुझे मारकर उन सब का हिसाब चुकता करूंगी, और ना ही बचेगी तू, ना ही तेरी अस्थियां। तेरी मैली कुचैली अस्थियों से गंगा का पानी भी काला हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे सिर्फ खा ही जाऊंगी। गंगा भागने की बहुत कोशिश करती है, पर अंगूरी चुड़ैल उसे अपने मुंह के अंदर समा लेती है, और इसी के साथ उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। और इसी के साथ हमारी 3 प्रेग्नेंट चुड़ैलों की ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।